नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी, चूंकि सर वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहे हैं, इसलिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में पहला सवाल यही होगा कि मनरेगा और जी राम जी जो एक्ट आया है, मनरेगा को हटाकर जी राम जी एक्ट जो आया है, उसको लेकर अब कांग्रेस हल्ला बोल करने की तैयारी में है। सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई दिल्ली में, इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुटे और जो बड़ा ऐलान हुआ वो यही हुआ कि 5 जनवरी से कांग्रेस मनरेगा के पक्ष में देशव्यापी आंदोलन करेगी। इसके अलावा जो नया विधेयक आया है उसके खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल करेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अंकित जी, अभी कांग्रेस ने जो घोषणा की है कि 5 जनवरी को मनरेगा को वापस लाओ, इस मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन करना है। तो देखिए, सरकार जो जी राम जी बिल लेकर आई है, जिसको पारित भी करा लिया है दोनों सदनों में, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है, उसका देश भर में स्वागत किया जा रहा है। और आप देखिए कि मनरेगा से या जी राम जी से फ़ायदा किसको होना था? फ़ायदा उसको होना था जो श्रमिक है, जो मजदूर है, जिसको रोज़गार चाहिए, वो सब इसका स्वागत कर रहे हैं। विरोध कौन कर रहा है? जिनको इस पर राजनीति करनी है। क्या आपने कभी अभी तक सुना किसी भी राज्य से कि वहाँ के मजदूर जो हैं वो विरोध पर उतर आए हैं, या जो श्रमिक हैं वो विरोध पर उतर आए हैं, या जिनको जो इस मनरेगा योजना के तहत काम करते थे अब तक, या जिनको अब जी राम जी के नामकरण के तहत काम करना होगा, क्या उनमें से किसी ने इसका विरोध किया? किसी ने नहीं किया। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी उसका विरोध कर रही है और कांग्रेस ही विरोध कर रही है। उसके जो एलाइज हैं, जो भी उनके 17-18 एलाइज हैं, एक आध को छोड़ दीजिए तो शायद ही किसी ने इस बात को लेकर, इस योजना को लेकर विरोध जताया हो। हाँ, ये बात कई दलों ने कही है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया, लेकिन महात्मा गांधी का नाम हटाया नहीं जा सकता है। किसी भी योजना जो है, एक योजना का नाम बदलना कोई महात्मा गांधी का अपमान नहीं हो गया। महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से इस एक जो नैरेटिव है वो खड़ा किया जाता है। हमने देखा कि पहले SIR के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया गया, उसका प्रयास किया गया, लेकिन आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। उससे पहले आपने देखा था कि तमाम कई सारे विधेयकों के बारे में या कानूनों के बारे में दुष्प्रचार अभियान चलाया गया। कुछ में विपक्ष सफल हुआ, कुछ में विफल हुआ। अब यही चीज़ जो हम देखते हैं कि जो किसान से, जो श्रमिक वर्ग से, जो मज़दूर वर्ग से जुड़ी एक योजना है, जिसमें लगता है कि इनको बहलाया फुसलाया जा सकता है, दुष्प्रचार के जाल में फंसाया जा सकता है, तो इस तरीके का एक अभियान खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन हमारे जो देश के मज़दूर हैं, जो श्रमिक हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके से पहले 100 दिन का जो उनके पास रोज़गार था, अब जी राम जी के तहत उनको 125 दिनों का रोज़गार मिल रहा है। जो भुगतान की बात आती है तो उसमें पारदर्शिता बढ़ी है, बिचौलिया सिस्टम खत्म हुआ है। ये इस जो मनरेगा को भी आप देखिए कि किस तरीके से, और आप किसी योजना को समाप्त करना की बात नहीं है। आप देखिए कि कांग्रेस इस मनरेगा को कहाँ छोड़कर गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जो विस्तार है कैसे किया। उन्होंने इसकी जो फंडिंग थी उसके आवंटन में कितनी वृद्धि की, क्या कांग्रेस इस बात का जवाब देगी? और दूसरा, जी राम जी का जब श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, जो हमारे जो ग्रामीण स्तर पे जो रोज़गार प्रदाता, जो जिनको रोज़गार मिलता है, वो सब इस योजना का स्वागत कर रहे हैं, इस बात पर हर्ष जता रहे हैं कि भैया अब हमारे पास 125 दिन की गारंटी है। तो ये कांग्रेस को समझ आना चाहिए। देखिए, किसी भी आपने एक लाइन पकड़ ली है कि हमको किसी भी योजना के खिलाफ एक अभियान चलाना है, हमको किसी भी योजना के बारे में सरकार की कोई ऐसी योजना जो कि लगता है कि इस वर्ग के भीतर इस दुष्प्रचार से सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, उसका प्रयास करते रहना है। तो विपक्ष का जो काम आज की डेट में हो गया है वो है कि नकारात्मक राजनीति, पॉजिटिव राजनीति के जरिए देश का दिल जीतना चाहिए। पॉजिटिव राजनीति के जरिए देश बदलने के लिए विपक्ष को जहां आगे आना चाहिए, अपने कामों के लिए, अब कुछ समस्याओं का हल सुझाने के लिए, जी राम जी को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता था, इसके बारे में सुझाव देने के लिए तो एक दुष्प्रचार अभियान चलाने की कोशिश हो रही है। हमने देखा कि अभी कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की थी, वोट चोरी जो नाम दिया था उन्होंने, क्या उस रैली का जरा सा भी इम्पैक्ट हुआ? नहीं हुआ। कांग्रेस के भीतर से आवाज़ उठ रही है कि भैया आप कारण बताइए कि ये पार्टी लगातार क्यों हार रही है। कांग्रेस के भीतर से आवाज़ उठ रही है कि नेतृत्व परिवर्तन कीजिए, प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे लाइए। तो इन सब पर आप कह सकते हैं कि
लगाम लगाने के लिए, इन मुद्दों से, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, पार्टी का जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है। और ये एक सुनियोजित कह सकते हैं कि ठीक है कि CWC ने एक फैसला किया है कि भाई हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, लेकिन पूरे इंडिया गठबंधन का भी इसको समर्थन नहीं होगा इस अभियान को। और जैसे इनकी जो रामलीला मैदान की जो रैली थी वो विफल साबित हुई है, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, ऐसे ही इसका भी हश्र होने वाला है, क्योंकि देश आगे बढ़ चुका है। देश जान रहा है कि जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं उसका लाभ जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको भी जाकर मिल रहा है। तो अंत्योदय की भावना लेकर ये सरकार चल रही है। तो आप दुष्प्रचार, आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी आप आंदोलन खड़ा कर लीजिए, हर पार्टी को ये अधिकार है। तो कांग्रेस ऐसा कर रही है तो मुझे लगता है कि उसका अधिकार है, करे, लेकिन पॉजिटिव राजनीति के जरिए देश का दिल जीतना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि सर हमारे पड़ोसी देश में जो कुछ भी हो रहा है वो वाकई सही नहीं है, और जब से शेख हसीना की सत्ता वहाँ से गई है बांग्लादेश की स्थिति लगातार खराब होते हुई दिखाई दे रही है। और पड़ोस में ऐसा कुछ हो तो हमारे देश की जो चिंताएं हैं वो बढ़नी स्वाभाविक है। लेकिन देश में भी अगर देखा जाए तो कई सवाल सरकार पे खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को तो इंदिरा गांधी ने बनाया, बांग्लादेश आज जो कुछ भी है, इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेतृत्व चाहिए और बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसको सॉल्व भारत कर सकता है। क्या वाकई में बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है भारत उसको सॉल्व कर सकता है, या भारत के सामने ये बड़ा चैलेंज है कि पड़ोसी देश में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम हस्तक्षेप क्यों करें? शायद हिंदुओं का मामला है इसलिए सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए अंकित जी, जो बांग्लादेश में हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ख़ास तौर पर आप देखिए कि बांग्लादेश के हालात पर जो भारत सरकार है वो पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए है। वहाँ पर जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको पीट कर हत्या कर दी जा रही है, उनके साथ बर्बरता हो रही है, इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उठा चुके हैं। और वहाँ के जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, उनके साथ ये मुद्दा उठा चुके हैं वार्ता के दौरान। पहले की जो घटनाएं थी उसको अगर हम याद करें तो अभी जो वहाँ पर एक कह सकते हैं कि हिंदुओं के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरीके के दुर्व्यवहार का जो एक दूसरा दौर चल रहा है, उसमें भी भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उसने बड़ी ही दृढ़ता के साथ मुद्दों को उठाया है। वहाँ के जो हाई कमीशन में जो उनके हाई कमिश्नर हैं उनको तलब किया गया है, बताया गया है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बंद होनी चाहिए। और भारत के खिलाफ जिस तरीके से दुष्प्रचार अभियान चलता है, यहाँ पर उनका उच्चायोग में ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस तरीके की जो बातें फैलाई जाती हैं उन सबके खिलाफ कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो भारत सरकार देखिए, जो भी कूटनीति के जो सिद्धांत होते हैं, जो किसी सरकार के किसी कदम के खिलाफ आपत्ति उठाने के जो तरीके होते हैं, राजनयिक तरीके होते हैं, उन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। उस तरीके से प्रॉपर जो हमारे डिप्लोमेटिक चैनल होते हैं उसके ज़रिए बात उठाई जा रही है। लेकिन भारत सरकार सतर्क है। हमारे जो बॉर्डर्स हैं, जो कि बांग्लादेश, हमारे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 4-5 राज्यों की जो सीमाएँ सीधा बांग्लादेश से लगती हैं। कई ऐसे इलाके हैं जो चाहे जहाँ बाड़बंदी नहीं हो सकती, जैसे अब नदी किनारे इलाके हैं, या जो कुछ इस तरीके के इलाके हैं जो दुर्गम इलाके हैं जहाँ पर कि कोई बाढ़ वगैरह नहीं हो सकती, तो वहाँ पर सतर्कता बढ़ी हुई है। जो बांग्लादेशी हैं वहाँ पर धकेले जा रहे हैं और निगाह बनी हुई है। और SIR की जो गतिविधियाँ चल रही हैं उसको देखते हुए भी कई सारे बांग्लादेशी अपने देश में वापस भागें। तो सरकार सतर्क है। हमारी जो सुरक्षा वाले हैं, BSF, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है हमारी सीमाओं की सुरक्षा की, तो वो वहाँ पर सतर्क हैं। कोई उधर से इधर नहीं आ पाए, इस पर बहुत कड़ी निगाह रखी जा रही है। सर्विलांस हमारा तगड़ा है, चाहे जो सिर्फ मानव बल ही वहाँ पर तैनात नहीं है। हम तकनीक का सहारा ले रहे हैं, किसी भी तरीके की घुसपैठ ना हो सके इस बात की गारंटी हमारे BSF की ओर से दी गई है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार नज़र रखे हुए हैं। आपने देखा होगा कि वो लगातार बैठकों के जरिए जो हमारे अधिकारी हैं उनके साथ लगातार संवाद में रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई इस समय किसी तरीके का कोई घुसपैठ वगैरह हो सकती है। फ़िलहाल तो जो इस समय कड़ी निगाह रखी जा रही है। जहाँ तक बात है कि वहाँ पर जो बर्बरता हो रही है अल्पसंख्यकों के साथ, तो भारत में गुस्सा है। आपने देखा कि देश भर के जो हिंदू हैं वो सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है, अपनी बात उठाई है। संयुक्त राष्ट्र तक भारत की बात पहुंची है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मुद्दे का संज्ञान लिया है, बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दी है। अमेरिका की तरफ से बयान आया, पश्चिमी देशों ने, यूरोपीय देशों ने चिंता जताई है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।